वेलकम टू द दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विज्ञान विषय के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो जो बातें हमने सीखी हैं उनको ही करेंगे कंटिन्यू, और आज की क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग करेंगे डिस्कशन। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजिशन ले चुके होंगे। सो करते हैं क्लास को स्टार्ट। अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ईयर्स में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। ठीक है, सो टॉपिक आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, कभी कभी तीन तीन नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सो हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है इसे। ठीक है, और जो जो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी उनको आपको याद रखना है। हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है लवण परिवार, सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली के बारे में हमको आज बात करनी है। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि लवण कैसे बनते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। सॉल्ट्स का बनना एक स्पेशल नेम रिएक्शन होती है हमारे पास, जिसे कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर के एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं जो कि पीएच स्केल पर उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, और ये पदार्थ का नाम हम लोग लवण लिखते हैं। इसमें जो इस लवण का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो जो सॉल्ट का निर्माण होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक जो है परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, सो लवण का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये जो लवण होते हैं इनको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, बोल लीजिए चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस तरीके से इनको बनाते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एटसेट्रा। इतनी सारी चीजों को हमको डिस्कस करना है। तो मैं डिटेल में इस लेक्चर में डिटेल में बात करूंगा उन सारे सॉल्ट्स के ऊपर जो हमको पढ़ने हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम लोग जिस बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे, जो कि हम ये भी बोलते हैं कि सॉल्ट्स बनाने के लिए हमारा कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, वो है नमक। वो है नमक, या फिर जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि साधारण नमक से बनने वाले एक महत्वपूर्ण रसायन, इंपॉर्टेंट सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बाद हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा भी इसे कहते हैं। धोने का सोडा। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट जो सॉल्ट पढ़ेंगे वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें ही हम जिप्सम के बारे में भी पढ़ेंगे। और जिप्सम के बारे में भी इसमें ही हम पढ़ेंगे। तो इन 4-5 सॉल्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग में से कई लोगों ने नाम सुना होगा इनका, तो आप जानते होंगे कि हमारे डेली लाइफ में कितना यूज होते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं। हमको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। नंबर 1 हमको ये देखना है कि इनको बनाने की विधि क्या है, हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है हर एक सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले उनकी बनाने की विधि,
ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हमको देखना है कि उसके जो गुणधर्म है ना, उसके गुणधर्म, और उसके बाद नंबर 3 हमको उसके उपयोग। ये 3 चीज तो हमको देखनी है। साथ में हमको उनके रासायनिक नाम, है ना, कॉमन नेम जो होता है, सामान्य नाम, हम लोग जिस नाम से उसको ढूंढते हैं, जिस नाम से वो मार्केट में मिलता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। तो नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और सामान्य नाम है इसका, सामान्य नाम, कॉमन नेम, कॉमन नेम हम इसको कैसे जानते हैं, नमक बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, साधारण नमक। तो आप जानते हैं साधारण नमक कहां से बनाया जाता है। मेनली आपके दिमाग में एक बात याद होगी कि महात्मा गांधी ने 1930 में आई थिंक एक यात्रा करी थी, जो कि दांडी यात्रा से के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो दांडी यात्रा में क्या हुआ था, दांडी यात्रा में हमने ये देखा था कि महात्मा गांधी ने नमक बनाने के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि इन्हें ये बात पता थी कि जो नमक है ये समुद्र के जल से वाष्पीकृत होकर के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नमक हमको जो है काफी सस्ता पड़ता था। जो उस वक्त जो नमक होता था मार्केट में मिलने वाला, वो बहुत ज्यादा महंगा होता था, है ना। सो दांडी यात्रा को बताने का मेरा मकसद आपके पास ये है कि नमक जो है ये वही नमक है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। और बेसिकली इसका जो निर्माण है, इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी एक रिएक्शन है। अभी मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बता रहा था फॉर्मेशन के लिए, तो आपको वही रिएक्शन याद रखनी है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की परस्पर अभिक्रिया से जो लवण बनता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान रखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इनके नाम जरूर लिखेंगे जो मैंने बताए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये हो गई इसकी निर्माण प्रक्रिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो जो नमक है, जो NaCl सोडियम क्लोराइड है, उसको समुद्री जल को वाष्पीकृत करके भी बनाया जाता है। इसके अलावा जो एक अपरिष्कृत नमक होता है, ठीक है, आप इसके बारे में ना आगे की क्लासेस में जाके पढ़ोगे। एक अपरिष्कृत नमक होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नमक का जलीय विलयन बनाते हैं। तो उस विलयन में नमक के साथ साथ उसकी अशुद्धियां भी होती है, अशुद्धियों के रूप में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि होते हैं, ठीक है। फिर इनको प्योरीफाई करके हम इस प्रोसेस के थ्रू भी अपरिष्कृत नमक से नमक भी बनाते हैं। तो 2-3 विधियां हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसके गुणधर्म की, तो इसके गुणधर्म जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, क्योंकि ये एक कच्चे पदार्थ के रूप में काम करता है अनेक सॉल्ट्स को बनाने में, कच्चे पदार्थ के रूप में ये काम करता है अनेक सॉल्ट्स को बनाने में, ठीक है। और गुणधर्म आप जानते हैं इसके कैसा दिखता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय रूप में रहता है ना। आपके घरों में नमक के क्रिस्टल्स आपने देखा होगा, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है। और आप जानते हैं इसको अगर पानी में घोलेंगे तो पानी में ये जल्दी से घुल भी जाता है, यानी सॉल्युबिलिटी, विलेयता इसकी काफी ज्यादा होती है। गुणधर्म के बाद इसके उपयोग पर आते हैं, इसके यूज पर आते हैं। तो डेली लाइफ यूज में ये तो हमारे घरों में यूज होता ही है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि हमारे घर में खाने के नमक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, इससे हम लोग इससे विरंजक चूर्ण बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे, वॉशिंग सोडा, सब चीज हम लोग इस NaCl से बनाएंगे। सो इसीलिए हम इसे कच्चा पदार्थ बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ बोलते हैं। NaCl कंप्लीट हो गया, इसमें इतनी सारी बातें हम लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो सेकंड सॉल्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमको पढ़ना है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH।
NaOH। NaOH क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसका सबसे पहले निर्माण जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना। इसकी निर्माण प्रक्रिया जो है हमारे लिए समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि यहां पर एक नेम रिएक्शन हमको देखने को मिलती है, एक नाम वाली अभिक्रिया। देखो हम करते क्या है, हमने लिया थोड़ा सा नमक, ठीक है, और नमक में डाला थोड़ा सा पानी, ठीक है, पानी को H2O से निरूपित करते हैं। जो नमक को सोडियम क्लोराइड को हम थोड़ा सा जल में अगर घोल दें, जो विलयन बनता है उसको हम कहते हैं ब्राइन। ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन। तो ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है। तो यहां पर हम लोग ब्राइन का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सारे पॉइंट टू पॉइंट बात बताई जाएंगी बच्चों, जो जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, इसीलिए ध्यान से देखना, सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड का हमने जलीय ब्राइन को बनाया, और इसमें हम ब्राइन के लिए ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी वैद्युत अपघटन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो भी बताता हूं अभी, है ना। ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको बनता हुआ दिखता है, ठीक है, और इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको जो है जलीय विलयन की अवस्था में मिलता है, एक्वस स्टेट में। समझ गए हो बात को? सो यहां पर होता क्या है, इस प्रोसेस को हम एक इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, क्योंकि यहां पर क्लोरीन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो क्लोरीन से क्लोर हमने बोल दिया, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। एक क्या है? क्षार है। ठीक है, सो हमको क्या करना है, हमने इस प्रोसेस का एक नाम दे दिया, हमने इस प्रोसेस का नाम दे दिया क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको कि ये जो प्रोसेस है इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको बताता हूं कि किस प्रकार से यहां पर जो है ये काम होता है, जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि वैद्युत अपघटन होता है। तो वैद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग किसी पदार्थ को अपघटित मतलब तोड़ने के लिए हम विद्युत का यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, यहाँ से इस रास्ते एक ट्यूब के थ्रू ब्राइन को डाला जाता है। ब्राइन मतलब NaCl प्लस जल को। ठीक है, और इस रास्ते हमारे पास जो विलयन प्राप्त होता है वो ब्राइन का तो होता ही है, NaCl प्लस जल तो होता ही है, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमको यहाँ से इस रास्ते मिल जाता है। बीच वाले पार्ट में क्या प्रोसेस होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोड मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये वाला सिरा धन से और ये वाला सिरा माइनस ऋण से जोड़ दिया जाता है ना, मतलब विद्युत प्रवाहित कर दिया, उसका प्लस टर्मिनल यहाँ और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, जो धन वाला टर्मिनल है, इस साइड हमको यहां से क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। पूरा क्लोज्ड चैम्बर होता है, यहां से हमको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखती है। और इधर ऋण वाले जो इलेक्ट्रोड है, जिसको कि हम लोग कैथोड बोलते हैं, वहां से हमको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखती है। तो ध्यान रखेंगे, हमको क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर, ठीक है, एनोड की साइड से, और कैथोड की साइड से हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ही आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ बीच में एक झिल्ली लगी होती है, जिसका कि काम क्या होता है, जिसका काम आयनों के आदान प्रदान को कंट्रोल करने का होता है, आयनों के एक्सचेंज को कंट्रोल करने का होता है। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो जो उत्पाद बने, चाहे वो NaOH हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो क्लोरीन गैस हो, सबका ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसमें यूटिलाइज हो जाती हैं। तो क्या क्या चीजें बनती है इसमें, क्या क्या चीजें यूटिलाइज होती हैं, इसको लिखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो चीजें बनती हैं वो है सबसे पहले NaOH। गुणधर्म समझ गए इसका। अब इसके यूजेस के बारे में चर्चा करते हैं, उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके जो उपयोग हैं वो सिग्निफिकेंट है। अगर NaOH बनेगा, तीनों चीजों के उपयोग हैं। ठीक है, NaOH के जो उपयोग हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, जो ग्रीस लगी होती है ना, उसको हटाने के लिए,
साबुन और अपमार्जक में साबुन में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में यूज करते हैं। ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं। कागज उद्योग में, ठीक है, और कागज उद्योग में और कृत्रिम फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हैं, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। दूसरा उत्पाद क्या बना था हमारे पास? दूसरी चीज बनी थी हमारे पास क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के भी काफी ज्यादा यूज हैं। क्लोरीन गैस के जो यूज हैं वो नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं? पानी की सफाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल की सफाई, पानी की स्वच्छता के लिए इसका यूज करते हैं। कीटाणुनाशक, कीटाणुओं को मारने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम स्विमिंग पूल, है ना, स्विमिंग पूल को साफ, स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखने के लिए पॉलीविनाइल पीवीसी, सीएफसी, पीवीसी, सीएफसी, इन सब जगह जो है क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का भी अपने आप में काफी सारे यूज हैं। हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज करते हैं, मेन यूज इसका फ्यूल के रूप में होता है, खाद के रूप में होता है, फर्टिलाइजर के रूप में होता है, ठीक है, एटसेट्रा। सो ये इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं, विरंजक चूर्ण पर। विरंजक चूर्ण के बारे में सबसे पहले, विरंजक चूर्ण तो इसका सामान्य नाम है। कौन सा नाम है? सामान्य नाम, विरंजक चूर्ण, कॉमन नेम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, फॉर्मूला है इसका CaOCl2, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये तीन चीजें ध्यान रहेंगी, सामान्य नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका निर्माण जो है किस प्रकार से होता है? इसकी जो फॉर्मेशन है, निर्माण प्रक्रिया है, वो कुछ ऐसी है कि हम क्या करते हैं निर्माण में, यानी फॉर्मेशन में, प्रोसेस ऑफ मेकिंग में हम क्या करते हैं, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। इस पर हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं, Cl2। ठीक है, सिंपल, इसके साथ आपको क्लोरीन की क्रिया करानी है और आपको विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ आपको जल जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है इंग्लिश में। तो ब्लीचिंग पाउडर सुनकर के आपको याद आ गया होगा कि ये कहाँ यूज होता है, ब्लीचिंग सुन के, है ना। सो ब्लीचिंग का जो यूज होता है, उपयोग होते हैं, वो आप जानते हैं कि आप जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो ब्लीचिंग को हम लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे थे साफ सफाई के लिए, है ना। तो जीवाणुओं से, पीने वाला जो पानी है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इसका नाम विरंजक चूर्ण है, विरंजन मतलब होता है रंग निकालना, विरंजन मतलब होता है कलर को हटाना। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, कागज की फैक्ट्री में, कागज उद्योग में, और इसके अलावा वस्त्र फैक्ट्री में, कपड़ा उद्योग में, यहाँ पर इसका यूज एज विरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज विरंजन के लिए किया जाता है। इसके अलावा काफी सारे जो रासायनिक जो हमारे उत्पाद होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी विरंजक चूर्ण का उपयोग एक अपचायक के रूप में किया जाता है ना, एक अपचायक के रूप में किया जाता है। तो ये था हमारा विरंजक चूर्ण से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट अगर हम चलें तो बेकिंग सोडा पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बेकिंग सोडा को। सो बेकिंग सोडा के बारे में जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम सिंपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, इनकी क्रिया द्वारा, इन चारों की क्रिया द्वारा हमको 2 उत्पाद मिलते हैं। पहला है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और दूसरा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे हम क्या बोलते हैं, यही हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों ही नाम से आपको ये मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइड्रोजन की जगह बाई भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो रासायनिक नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3 और सामान्य नाम हो गया इसका बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा। तो बेकिंग से आपको क्या याद आ रहा है? बेकिंग से आपको बेकरी याद आ रही है, और बेकरी से क्या याद आ रहा है? बेकरी से आपको केक याद आ रहा होगा। तो बस सिंपल सी बात है कि इसका यूज हम लोग केक बनाने में करते हैं। इसका यूज हम लोग केक बनाने में करते हैं। घर में अगर खाना पकाना हो, पकोड़े बनाने होंगे, खस्ते बनाने होंगे, वहां पर हम इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? देखो, NaHCO3 जब खाना पकाते हुए इसको गर्म करते हैं ना, तो जब गर्म करते हैं इसको तो क्या रिएक्शन होती है? यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस H2O जल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही गैस जो है फुला देती है केक को, जो है केक को फुला देती है ना। या फिर जो हम पाव रोटी बना रहे हैं उसको, उसमें जो उभार है इसी की वजह से आता है। इससे वो मुलायम हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। क्या हो जाता है? मुलायम और स्पंजी हो जाता है, जो भी हम चीज, जिसमें ये चीज यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो एक इसका इंपॉर्टेंट यूज जो है, एक तो मैंने बता दिया घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है, खाद्य सामग्री के रूप में इसको यूज किया जाता है। जो दूसरा इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो है वो ये है कि एंटासिड के रूप में। एंटासिड हमने पढ़ा है ना। एंटासिड क्या होता है? जब पेट में हमारी एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी से बचने के लिए, एसिडिटी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोग जिन पदार्थों का यूज करते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है, इस वजह से। आप एंटासिड के बारे में जब हमने बात करी थी वहां पर हमने इसको समझाया था कि क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा अम्ल अग्निशामक, जो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है ना, उसको हम बोलते हैं अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट यूज हैं। नेक्स्ट अगर बात करें धावन सोडा के बारे में, धोने का सोडा। नेक्स्ट अगर बात करें धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, तो ये क्या हो गया? इसका सामान्य नाम हो गया। इसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3, सॉरी, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, .10H2O। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, सोडियम कार्बोनेट में आप क्या करो? 10 क्रिस्टल के जल लगा दो, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यही क्या है हमारा? यही धोने का सोडा है, यही धावन सोडा है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ये कैसा सॉल्ट है? ये एक क्षारकीय लवण है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसे होती है? इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, बेसिक नेचर होता है इसका। ठीक है, सो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, और ये भी हमने पीछे पढ़ा है ना, ये देखो, ये यहाँ पर बना है सोडियम कार्बोनेट। तो कब बनाई? जब बेकिंग सोडा को गर्म किया है ना। सो इसमें क्रिस्टलन के जल हमने ले लिए, वहां पर ये बन गया हमारा क्षारकीय लवण सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब जो डेकाहाइड्रेट है, पहले इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उपयोग इसका होता है, कुछ एक दो यूज इसमें इसके आपको बता रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूज जो है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में तो इसका यूज होता ही है। ठीक है, इसके अलावा बोरेक्स एक सोडियम का यौगिक होता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है घरों में साफ सफाई के लिए। और चौथा जो इसका यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपकी बातें समझ में आई होंगी, आपने ध्यान दिया होगा क्लास में और चीजें नोट डाउन भी करी होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।